क्वेश्चन नंबर 8A कर लो पूरा क्वेश्चन पहले। PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। जून 30 को कितने टाइम बाद, अप्रैल मई जून 3 मंथ बाद आर की डेथ हो जाती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है कि बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में 650, उसने 15 मई तक 60,000 विड्रॉ किए थे। 15 मई को किए थे। उसकी डेट ऑफ डेथ जो है, पार्टनरशिप डीड ये कहती है डेट ऑफ डेथ तक उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पैनल से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना है। चलो ये, और वैसे इसमें तो लेजर देने कहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में लेजर नहीं है तो हम जनरल एंट्रीज करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम जनरल एंट्रीज करेंगे। और प्लीज किसी की बातों में ना आए कि ये सिलेबस से हट गया है, सर ऐसे ही करा रहे हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर रिटायरमेंट का ही एक्सटेंशन माना जाता है। सिर्फ एक शेयर इन प्रॉफिट अलग है और शेयर इन प्रॉफिट जो है वो सिलेबस में है, इसलिए किसी की बातों में ना आए। इस चैप्टर को जो कराया जा रहा है चुपचाप करें। जो सिलेबस में नहीं होगा मैं अपने आप नहीं कराऊंगा, मुझे खुद ज्यादा कराने का शौक नहीं है। चलो स्टार्ट। तो क्वेश्चन में बता रखा है पहले पॉइंट में कि उसके कैपिटल का बैलेंस 6,50,000 है। बैलेंस के लिए जैसा कि मैंने बताया कोई एंट्री नहीं होती है। फिर बता रखा है कि ड्राइंग्स जो है वो 60,000 उसने करी थी। अब ड्राइंग्स की थी तो उसे उसका कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, तो आज की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी टू क्लोज द ड्राइंग अकाउंट। अगर किसी को ध्यान हो फंडामेंटल चैप्टर तो हम कैपिटल अकाउंट में 2 ड्राइंग्स करके ही लिखते थे। 60,000 बीइंग ड्राइंग्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कहा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाती है और एंट्री हमने पढ़ी भी है लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी शुरू में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैलकुलेट करना है आपको वर्किंग नोट्स में, क्योंकि ये हमने फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था तो इसमें टाइम फैक्टर लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है कैपिटल पे। कैपिटल दे रखी है आपको पहले पॉइंट पे 6,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दूसरी चीज चाहिए होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको दे रखा है 10%। और तीसरी चीज जो डेट चैप्टर में आपको हमेशा चाहिए वो है टाइम, जो हमने क्वेश्चन नंबर के साथ लिख दिया है 3/12। कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 16,250 आएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उल्टा हो जाएगा, वो कैपिटल उससे कैपिटल कम कर दी जाएगी, इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे वर्किंग नोट्स में, सब लिख के करना है इसमें, इसके मार्क्स वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स पे निकलेगा। ड्राइंग्स है आपकी 60,000 जो हमने अभी तक पहली एंट्री में भी करी, और रेट है 12%। टाइम, अब टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है तरह की ड्राइंग है, वो हमने पढ़ा था। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी होती तो 3 महीने की बात हो रही है एंड तो 3/2 ले लेते टाइम, लेकिन यहाँ पर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। उसने मई 15 को ड्राइंग करी है तो और जून 30 को डेथ हो गई है, तो 1.5 मंथ्स हो गया, 1.5 महीने। 1.5 अपॉन 12, 12 से 12 कट गया, पॉइंट कटा 0, 3 0 कट गए, ये आ गया 900। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। उसके बाद प्रॉफिट की बात आती है, उसका प्रॉफिट निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ता है। और ये इस बार प्रॉफिट पढ़ो ध्यान से। His share of profit in the firm till the date of death to be calculated on the basis of the rate of net profit on the sales. Sales के बेसिस पे निकालना है of previous year which was 25%। क्या मतलब हुआ इसका, पिछले साल
सेल्स का 25% हमें प्रॉफिट होता था, ये हमने निकाल दे रखा है, तो इस साल भी 25% होगा। अगर हमें इन 3 महीनों की सेल पता हो तो उसका 25% निकाल देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये थोड़ा अलग है, इसमें उन्होंने करंट ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये 3 चीजें नहीं दी। उन्होंने बता दिया पिछले साल मुझे 25% प्रॉफिट हुआ था, जितनी सेल थी उसका 25%, तो पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दिया, पिछले साल की सेल नहीं दी। अब इन 3 महीनों की सेल जरूर दे रखी होगी, देखो आगे बता रखा है सेल ऑफ द फर्म टिल जून 30 6 लाख। तो आर का शेयर निकाल लो प्रॉफिट में, आर शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 महीनों की सेल है 6 लाख, प्रॉफिट हो रहा है 25%, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जब ये 6 महीने की सेल है तो प्रॉफिट, 3 महीने की सेल है तो प्रॉफिट भी 3 महीने का होगा। तो टाइम की बात आती नहीं, सेल्स मैसेज में तो वैसे टाइम नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल्स किसकी है? पूरी फर्म की, तो प्रॉफिट भी पूरे फर्म का आएगा। तो शेयर कितना है इसका? 2 to 1 and 1/5, ये आ गया 30,000। अब एंट्री P&L suspense account debit to R's capital account, being profit of deceased partner transferred to his capital account। अब लास्ट एंट्री एक और होगी, आर का कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा और सारा इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये फिर मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार, हमारे पास अगर आर के एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है वारिस, का नाम मालूम होता तो हम उसका नाम लिखते हैं। मान लो वहां क्वेश्चन आ जाता कि ए इसके बेटे का नाम है तो हम यहाँ लिखते टू एज लोन अकाउंट, लेकिन हमें नाम नहीं मालूम है तो हम लिख रहे हैं आर, ए की जगह लिख रहे हैं आर्स एग्जीक्यूटर। अब अमाउंट कैसे आएगी? वही जैसे रखते हैं, कैपिटल दे रखी है 6,50,000, ये डेबिट हो रहा है -60, 590, यहां और यहां क्रेडिट हो रहा है तो इनको प्लस कर लेते हैं, 46 to 50, यह आ गया 636 to 50, और ये 900 माइनस हो रहा है 635 350। Being deceased partner's capital account settled, the capital account of deceased partner settled।